तो इमाम साहब फरमाइए। सवाल मौसूल हुआ तो वो मैंने पेश कर दिया। अच्छा फरमाइए फरमाइए, वक्त कितना रह गया है? 4 मिनट। मैंने यासीन सूरत एक सवाल आगे इसी पर वो अब लिखा नहीं। कोई बात नहीं, जुबानी बनाए। हाँ, वो ये है कि एक जगह आता है कि नबी आए तो एक आदमी भागा हुआ है, उसने कहा कि इनको मानो, लेकिन इनको मानो, ठीक है। हाँ जी, तो इनको मानो, तो वो किसकी तरफ इशारा है? वो हज़रत मूसा की तरफ। और मुझे जहाँ हज़रत मूसा के इशारा, वहाँ साफ जिक्र है, इशारे की वैसी कोई नहीं। जी क्योंकि कुरान करीम फरमाता है कि फिरौन के कौम के सरदार मिल के हज़रत मूसा के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे और ये फैसला दे रहे थे कि इस शख्स को कत्ल कर देना चाहिए, इसके सिवा हमारा कोई बस नहीं चलता इस पर। जी। उस मौके पर उन्हीं की कौम का एक आदमी जो अपने ईमान को छुपाए हुए था, जो दिल से है मूसा को सच्चा समझता था और जानता था कि ये खुदा के रसूल हैं, मगर कौम के डर से या बाज़ हिकमतों के पेश नज़र छुपाए हुए था। जब यहाँ मामला पहुंचा तो फिर वो रुक नहीं सका, वो आगे आया है। उसकी रसाई थी महल्लात में, इतना सारे असर और रसूख था कि इतनी बड़ी ऊंची महफिल में जहाँ चोटी के सरदार इकट्ठे होकर फैसले कर रहे हों, वो अंदर पहुंचा और उसने अपनी पूरी बात उनके सामने बयान की है। उसने कहा कि इसको छोड़ दो, इससे कोई सरोकार न रखो इस मामले में जी। और दलील ये कायम की जो हमेशा के लिए एक जिंदा दलील है। तभी कुरान करीम ने इस दलील को पेश करके बनी नौ इंसान की रहनुमाई हमेशा के लिए फरमा दी है। ये कोई वक्ती दलील नहीं है, एक दायमी दलील है। जी। वो कहते हैं, उसने ये कहा कौम से, ये को काज़िबन अलैहि कज़िब हो, तो इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि झूठा है। झूठ किस पर बोल रहा है? तुम पर तो नहीं बोल रहा। तुम पर बोले तो तुम सजा दो। जिस पर बोल रहा है वो उसकी सजा तुम्हें कैसे दे देगा? जिस जात पर झूठ बोल रहा है उसको पता नहीं कि तुम इसमें शामिल नहीं हो, तो तुम्हें क्या खौफ है कि ये झूठ बोले और ये डर है कि सजा तुम्हें मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं मिलेगी, इसी को मिलेगी। और जो जानता है कि ये झूठ है वही सजा देगा। अलैहि कज़िब। लेकिन याद रखो, वहीं ये को सादिक़न युसिबकुम बाज़ुल लज़ी यअदुकुम, हाँ अगर ये सच्चा निकला फिर तुम्हारे लिए खतरा है। जितना दखल दोगे उतना ही मुजरिम बनोगे, उतना ही मारे जाओगे। फिर जो बातें ये कहता है डरावे के तौर पर कि ये सजा तुम्हारे पीछे लग जाएगी, ये अक़ूबत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, वो जरूर होकर रहेगी, उससे तुम बच नहीं सकोगे। तो वो हज़रत मूसा की कौम का ही एक बहुत बड़ा बुजुर्ग साहिब फ़हम हिकमत इंसान था, जो वक्ती तकाज़ों के नतीजे में ईमान को छुपाया हुआ था, मगर जब आया है क्राइसिस का वक्त फिर उसने कोई एहतियात नहीं बरती, खुल कर कौम को पैगाम पहुंचा दिया। ठीक है। अच्छा, ये अब वक्त खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह। आप खुद आखिरी सवाल का वरना अचानक खला हो जाना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।